फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार सुधांशु हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट पुलिस एग्ज़ाम हो या सीटेट हो, इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। टोटल 100 प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो अंत तक वीडियो देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी मदद पहुंचाएगी। पहला प्रश्न है आज का, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति जो है भारत का, वो राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या जो है 6 है। दल बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको उसमें पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि कुल राष्ट्रीय दल की संख्या जो है 6 ही है, बाकी सब जो है वो क्षेत्रीय दल हैं। फिर नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो होते हैं वो, उनको संसद को भंग करने का अधिकार होता है। अगला हमारा पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला जो था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग जो है 1950 में बनाई गई थी, ठीक है? कब बनाई गई थी? 1950 में बनाई गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट देखिए, गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? 1935 के भारतीय अधिनियम को गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई थी? 1946 में भारत में संविधान निर्माण की समिति का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमारे आज़ादी के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना रही है चौरी चौरा। नेक्स्ट है, कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बताइए। भारत में संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या जो है वो 445 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नेक्स्ट है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ताशकंद समझौता कब किया गया? ताशकंद समझौता 1966 को किया गया था। समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध जो है वो श्रमिकों से है। समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? तो संविधान निर्मात्री परिषद की सबसे पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया? हिंदू महासभा 1913 में अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पहले हिंदू महासभा गठित हो चुकी थी। नेक्स्ट है,
किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट करें, या फिर आप वीडियो के अंत में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर आप जानते थे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में वायुसेना का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो भारत में वायुसेना का गठन जो है 1932 में किया गया था। उसकी स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? एक व्यक्ति जो है भारत में कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में पहली स्त्री गवर्नर जनरल कौन थी? भारत की पहली स्त्री गवर्नर जनरल का नाम है जनरल सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है संविधान में 1956 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी ये वीडियो। तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? नेक्स्ट है, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो योजना आयोग का स्थापना नीति आयोग से हुआ है। फिर नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये मूल अधिकार में शामिल है शिक्षा का अधिकार। ये 6 से 14 साल के बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट है, वह कौन से अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है? अनुच्छेद 44 के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट है, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 में भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, झारखंड कब बना था? झारखंड 2000 ईस्वी में बना था। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? उसका नाम बताइए। लॉर्ड कर्जन वो व्यक्ति थे जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल 15 है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत के संविधान का निर्माण होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। गांधी जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई? सन 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। फिर नेक्स्ट है,
भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो महान्यायवादी होते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। विलय पत्र किस नाम से जाना जाता है? विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड किसके विघटन से बनाया गया? सोवियत संघ के विघटन से स्विट्जरलैंड का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया? कनाडा से संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद जो है कुल 3 स्तरीय होती है। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था? ये चुनाव में होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। तो ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल साल 2004 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया और भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? 1952 में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। फिर नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, भारत में कब तक अस्थाई संसद अस्तित्व में रही? भारत में अस्थाई संसद जो है 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो कुल 12 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आजादी के समय कितनी रियासतें थी? आजादी के समय कुल 556 रियासतें थी। कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? राजा हरि सिंह को कश्मीर का राजा कहा जाता है। किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार हुआ था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? लोकमान्य तिलक ने सबसे पहली बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर नेक्स्ट है, भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन था? भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम संगठन कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो पहली स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनी संगठन का नाम था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? तो चंपारण से गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया था।
कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कामराज योजना कब बना? 1963 में कामराज योजना बनी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पाटिल, यह भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किस सन में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? सन 1942 में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बार बार बना के लाता हूं जो आपके एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो या फिर सीटेट हो, आपको मदद पहुंचाएंगी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख थे। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल 22 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, विलय के समय मणिपुर के राजा कौन थे? विलय के समय मणिपुर के राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, देशी रियासतों को मानचित्र में किस रंग में दिखाया जाता था? देशी रियासतों को मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता था। नेक्स्ट है, जज या जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जज या जस्टिस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है? 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।